डियर स्टूडेंट्स, आज आर के चौधरी सर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर प्रेजेंट है जो आपके क्लास 12th के लिए वीवीआई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इंग्लिश के परीक्षा में बिहार बोर्ड में गैप फिलर्स होता है, भरने के लिए देता है एक एक मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें आपको सारा काम आएगा। आप देखेंगे पिछले वर्षों का जो क्वेश्चन है उसे मिला के देखेंगे, कहीं ना कहीं ये सारा क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। चलिए आज इसकी चर्चा करते हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूं एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स के प्रयोग हैं जिसके बारे में आपको मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। लर्न द यूसेस ऑफ, प्रयोग सीखिए। देखिए कौन कौन चीज का प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, ऑल, इतने सारे एडजेक्टिव्स के का प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिटिल, अब लिटिल का प्रयोग सबसे पहले जानिए। लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा, अर्थात नहीं के बराबर। लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा अर्थात नहीं के बराबर, मतलब नेगेटिव सेंस। थोड़ा बहुत हो तो हो, नहीं तो नहीं है। लेकिन याद रखिए लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता और फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन और फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। इसकी जानकारी आपको दे चुका हूं मैं। और अब देखिए लिटिल अर्थात लिटिल हो गया बहुत थोड़ा अर्थात नहीं के बराबर, ये नेगेटिव सेंस है। अ लिटिल कुछ ना कुछ, पॉजिटिव सेंस। अ लिटिल में कुछ ना कुछ है, अब कितना ये पता नहीं है, कितनी मात्रा ये पता नहीं है। फिर आ जाइए द लिटिल, थोड़ा पर निश्चित मात्रा में। द लिटिल मतलब थोड़ा पर निश्चित मात्रा में। तो अब पहले इस तीन का प्रयोग आप जान लीजिए। फिर अब है फ्यू। फ्यू मतलब बहुत थोड़े अर्थात नहीं के बराबर, ये भी नेगेटिव सेंस है। अब फ्यू कुछ ना कुछ अर्थात पॉजिटिव सेंस, हाँ है। अब द फ्यू मतलब थोड़े पर निश्चित संख्या में, क्योंकि फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता। फिर ऑल के बाद दोनों चीज आता। ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता और अनकाउंटेबल नाउन भी आता। इसके साथ दोनों नाउन आता। ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, ध्यान दीजिएगा। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब चलिए इसका प्रयोग जानिए, कैसे इसका प्रयोग होता है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बोतल में नहीं के बराबर दूध है। एकाध बूंद हो तो हो, आने तो नहीं है, मान के चलिए। तो देयर इज लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बोतल में नहीं के बराबर दूध है। फिर आ जाइए देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बोतल में कुछ ना कुछ दूध है। इसका मतलब नहीं है नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ है। 5 ml, 10 ml, 100 ml, लेकिन कुछ ना कुछ है, इसमें पॉजिटिव सेंस है। फिर अब आ जाइए द लिटिल। द लिटिल मतलब निश्चित मात्रा में कुछ, लेकिन निश्चित मात्रा में। तो द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द बॉटल स्पिल्ड, SPILT, स्पिल्ड, बोतल में जो कुछ भी थोड़े दूध थे वो गिर गए। बोतल में जो थोड़ा भी दूध था वो गिर गया, यानी कि निश्चित मात्रा में 5 ml, 10 ml, 100 ml, कुछ ना कुछ है, निश्चित मात्रा में है। सिमिलरली फ्यू के बारे में प्रयोग जानिए। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मुझे नहीं के बराबर दोस्त है, मतलब नेगेटिव सेंस। एकाध दोस्त हो तो हो, नहीं तो नहीं है, मान के चलिए, इसका मतलब नेगेटिव सेंस। फ्यू मतलब नेगेटिव सेंस, बहुत थोड़े, नहीं के बराबर। फिर आ जाइए आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मुझे कुछ ना कुछ दोस्त है, अर्थात 2, 4, 5, 20, 10 है। हमारे पास कुछ ना कुछ दोस्त है जिसकी संख्या पता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सेंस है, कुछ ना कुछ है। फिर अब आ जाइए द फ्यू फ्रेंड्स। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड, मुझे जो थोड़े भी दोस्त थे वे इंग्लैंड में बस गए। इसका मतलब निश्चित संख्या में मुझे दोस्त था, 10, 20, 5, 2, 4 था।
कुछ ना कुछ था और वो निश्चित संख्या में था, जो कहां बस गया, इंग्लैंड में। मुझे जो थोड़े भी दोस्त थे वे इंग्लैंड में बस गए, इसका मतलब निश्चित संख्या में। तो फिर चलिए, ही ड्रैंक ऑल द मिल्क, वह सारा दूध पी गया, इसका मतलब ही ड्रैंक ऑल द मिल्क। ऑल के बाद कौन सा नाउन आ गया? अनकाउंटेबल नाउन। और ऑल के बाद प्लूरल नाउन भी आता, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बुक्स, ऑल द पेन्स, ऑल द फैंस। ऑल के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। फिर चलते हैं, जैसे देखिए ऑल द बॉयज, बॉयज जहां हो गया प्लूरल नाउन, लेकिन ऑल के बाद मिल्क हो गया अनकाउंटेबल नाउन। वह सारा दूध पी गया, ही ड्रैंक ऑल द मिल्क। Some boys are playing in the field, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। some के बाद boys क्या आ गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन some के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। some मिल्क, कुछ दूध। some के बाद मिल्क हो गया अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन some के बाद boys यहां हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसका मतलब ऑल तथा some के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, दोनों चीज आ सकता है। तो इस प्रकार मेरे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि आप इस ग्रामर के पूरे टिप्स को आप समझ गए होंगे और आप इसे याद भी कर लेंगे, ताकि आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि मेरा लाइव क्लास जूम ऐप पर 22 अगस्त से शुरू हो रहा है प्री पेमेंट के साथ। आप इसे याद रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप याद रखेंगे 22 अगस्त से आर के चौधरी सर लाइव हो रहे हैं जूम ऐप पर प्री पेमेंट के साथ। इसी के साथ बाय, थैंक यू।